अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है, कौमी बचत से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में जिस प्रोडक्ट का हम जिक्र करेंगे वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ठीक है, जिन टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जनाब, नंबर 1 पे है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट जो है वो तब्दील हो गया है। कल जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट तब्दील हो गया है। तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया प्रॉफिट क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर को टैक्स, नॉन फाइलर को टैक्स, और टैक्स के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर का। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा जनाब, दूसरा टॉपिक होगा हमारा कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला क्यों शुरू हो, कब से शुरू होगा, मतलब ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी डिपॉजिट करवा लिया है उनको तो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, जो भी चेंज हुआ उस हिसाब से मिलता रहेगा। लेकिन नए इन्वेस्टर जो है, ये नए इन्वेस्टर हो या पुराने हो, जो मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, चूँकि एक प्रॉफिट, ये वो स्कीम है जिसका प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिलता है आपको और हलाल मुनाफा होता है, सूद नहीं होता ये, ठीक है। इस पर उलमा कराम की जो है, मुफ्तियों की के तो फतवे भी मौजूद हैं। 7 अगस्त को जो है वो कौमी बचत ने बहुत सारी स्कीमों में जो है वो प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी स्कीमें इसमें जिनमें जो है प्रॉफिट रेट सेम है, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी हैं जिनमें जो है प्रॉफिट में तब्दीली आई है, ठीक है। और प्रॉफिट में तब्दीली वैसे भी आना था क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका तेज़ी से गिर रहा है, मतलब 22% था, 22 से जो है वो 20.5% हुआ और अब 19.5% पे, ठीक है। और मज़ीद ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है उसमें शायद मज़ीद जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना साहब है वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि इस साल के आखिर में, साल का आखिर तो अब 3-4 महीने ही रह गया है, तो कह रहे हैं वो दिसंबर तक जो है वो इंटरेस्ट रेट को 16% पे वो लेकर आएंगे। मतलब जो 3-4 महीने के अंदर जो है ये 19.5% पे खड़ा है आपका इंटरेस्ट रेट, तो ये तकरीबन 16% पे आ जाएगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि बैंकों के प्रॉफिट रेट में तब्दीली आएगी। और जैसे प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट रेट गिर रहा है, माइक्रो फाइनेंस ने अपने स्कीमों का प्रॉफिट रेट गिरा दिया है। यू फोन जो है वो 17-18% पे चला गया, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक 19-20% पे आ गए। ये वो इस माइक्रो फाइनेंस बैंक होते थे जिन्होंने 23.5%, 24% तक जो है वो एक नॉर्मल कस्टमर को जो है प्रॉफिट रेट दिया। मतलब जो एक नॉर्मल कस्टमर थे 8-10 लाख उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, उसको 24%, 23%, 23% जो है वो रेट दे रहे हैं। इतने ज़्यादा रेट देने वाले वो 17%, 18%, 19% पर आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, जो आप लोग पूछ रहे हैं बार बार कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू होगा। जो हमारी लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की जो फंड्स होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो इन्वेस्ट होते हैं NVP फंड्स में। तो यहाँ पे जो एक इशू था जो हमारे पास सामने आया था कि अगर हम सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को डिपॉजिट का सिलसिला शुरू करते हैं तो हो सकता है एक दिन के अंदर कोई 20, 25, 30, 40 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाए। मतलब लोग जो है वो टोटल जो, मतलब पूरे पाकिस्तान में जो शायद डिपॉजिट हो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, वो एक दिन में 20-25 अरब रुपए की डिपॉजिट जमा हो जाए। तो फिर इतना बड़ा पोर्टफोलियो अगर एक दिन के डिपॉजिट किए है, तो आप ये सोचें कि जब ये खबर मार्केट में फैलेगी कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर एक महीने का जो है वो NVP को जो है कितने फंड्स उनके पास आएंगे। तो फंड्स आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो उनको कहीं इन्वेस्टमेंट भी करना है, और इन्वेस्टमेंट भी इस तरह करना है कि उसका मुनाफा जो है वो हलाल हो, ठीक है। और मुनाफा हलाल हो, और फिर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है कि वो NVP फंड्स खुद भी कमाए, एक अच्छा प्रॉफिट कस्टमर को दे, और कौमी बचत को भी जो है, क्योंकि वो भी इदारा है, वो भी, उसको भी फंड्स की ज़रूरत है, तो उसको भी बचा के दे। मतलब एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो जिसका प्रॉफिट अच्छा खासा हो, ठीक है। तो
जो इन्वेस्टमेंट आनी वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसको कंज्यूम कहाँ करेंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो है तीन इदारे को प्रॉफिट देना होता है। मतलब कस्टमर को भी प्रॉफिट देना है, कौमी बचत वालों को भी प्रॉफिट देना, और एनबीपी ने खुद भी उस पर जो है उसको प्रॉफिट बचेगा तो एनबीपी का सिलसिला चलेगा। हाँ, ये बात कहना सही होगा कि जनाब चूँकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफे में कमी आई है, तो ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जनाब अब जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट का सिलसिला है वो हो सकता है जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि अब उतना लोड नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट है गिर गया। जो इसकी डिमांड है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, वो इसके मुनाफे की वजह से, जैसे जैसे इसका मुनाफा गिरता जाएगा इसकी डिमांड गिरती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसी स्कीम थी जो कौमी बचत में बहबूद के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, शायद बहबूद से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर जाते थे, क्योंकि बहबूद में बहुत सारी कंडीशनें थी, ठीक है। तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, इवन बहबूद से भी ज़्यादा, क्योंकि बहबूद की लिमिट होती थी और रेगुलर इनकम की कोई लिमिट नहीं, और कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। बहबूद में तो बेवा हो, सीनियर सिटीजन हो या डिसेबल पर्सन हो, ये 3-4 कंडीशनें थी, जबकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था। लेकिन जैसे ही रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम हुआ, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई। बहरहाल, तो अब हम टॉपिक से आउट होते जा रहे हैं। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में ये कि गुड न्यूज़ यही है कि जनाब इसमें हो सकता है कि डिपॉजिट का सिलसिला जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट में कमी हुई है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब प्रॉफिट रेट जो अभी लेटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, ये हमने आपके साथ शेयर किया। सर्कुलर हमने मांगा था इनसे, तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है, आपने जिनको अपडेशन देनी है वहीं से दे दें। सर्कुलर अब क्या करेंगे, हमने अपडेट तो कर दिया। तो यहाँ पे देखें, आपको मैं दिखा दूँ, स्क्रीन पे क्लियर ही दिख रहा है कि जनाब सीसा का प्रॉफिट रेट सीसा का 19% जो है प्रॉफिट रेट कर दिया गया। ये 19% जो है वो सीसा का प्रॉफिट रेट है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो 20.50 से कम करके 19%, तकरीबन 1.5% की कमी हुई है, ठीक है। तो जनाब ये हो गया 19% सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट। तो अभी हम चलते हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट 19% हो गया, उस पर जो है ग्रॉस मतलब साल का मुनाफा क्या बनेगा, फिर मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को क्या प्रॉफिट बचेगा, नॉन फाइलर को क्या प्रॉफिट बचेगा, और अगले महीने से, ठीक है, आपको ऑनवर्ड कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी डिस्कशन अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ज़रा मैं कैलकुलेशन शीट खोल लूँ। जनाब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो नया मुनाफा है 19% हो गया। मतलब एक साल का जो मुनाफा होगा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का वो 19,000 रुपये होगा। पहले ये 20,500 होता था, ठीक है। और मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,583 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 238 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,345 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि अगर 1,345 रुपये कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता है, ये इसमें डिपॉजिट का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये जिन लोगों ने पुरानी इन्वेस्टमेंट की तो उनको निकालना तो नहीं चाहिए। इसकी वजह है कि 1,345 रुपये का भी प्रॉफिट रेट अच्छा है। इस वक्त बहबूद का भी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1,280 रुपये मिल रहा है। तो 1,280 से 1,345 जो है वो तकरीबन 65-70 रुपये से ज़्यादा ही, 1 लाख पे 65-70 रुपये मंथली आपको ज़्यादा ही मिल रहा है। साल का हो जाएगा 600-700-800-900 रुपये। बहरहाल फिर भी 1,280 से 1,345 बेहतर ही है। तो यहाँ पे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो फाइलर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखे, बल्कि अगर ऐसा होता है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला शुरू हो जाता है तो इस वक्त 19% पे भी जमा करवा देना, डिपॉजिट करवाना है, बहुत बेहतर होगा। एक तो मुनाफा भी अच्छा होगा, बहबूद से भी अच्छा मुनाफा। दूसरी बात ये कि जनाब कि मुनाफा भी हलाल होगा। अच्छा, इसी तरह देख लेते हैं नॉन फाइलर का, तो रेट वही है 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा 1,583 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 554 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,029 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट वंस अगेन मैं कहूँगा अभी भी जो है काफ़ी बेहतर है। 1,583 रुपये वो ग्रॉस प्रॉफिट है और 1,345 नेट प्रॉफिट है। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो और भी जो स्कीमें हैं जिनका प्रॉफिट रेट तब्दील हो उस हवाले से होगा। एक वीडियो मैं वो बनाऊँगा
जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जनाब कौमी बचत की वो कौन सी स्कीम है जिनका प्रॉफिट रेट तब्दील नहीं हुआ। जैसे बहबूद का प्रॉफिट रेट तब्दील नहीं हुआ, स्पेशल सेविंग का तब्दील नहीं हुआ, जो था वैसा ही है, ठीक है। तो एक वीडियो हम वो भी शेयर करेंगे, जिनमें तब्दीली है वो तो शेयर करेंगे ही। इसके अलावा लेकिन चूंकि सर्वा इस्लामिक के बारे में बहुत सारे सवाल आने शुरू हो जाते, तो सर्वा इस्लामिक के बारे में आप लोग इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। तो एक नेक्स्ट वीडियो में जिनका प्रॉफिट रेट चेंज नहीं है वो भी वीडियो होगी, जिनका प्रॉफिट रेट चेंज हो गया है वो भी वीडियो होगी, किन किन स्कीमों का प्रॉफिट रेट अब तब्दील हो चुका है, ठीक है। अभी तो सर्वा इस्लामिक पे अपडेट करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।